चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्कस का एक तंबू जानते हैं ना, जो नहीं देखते हैं कि सर्कसवा में क्या करता है कि बीच में वो खंभा का गाड़ देता है और ऊपर कपड़ा के चारों तरफ से घेर के जो बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंबू बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कस का एक तंबू 11 डेसीमीटर की ऊंचाई तक तो बेलनाकार है, मतलब 11 डेसीमीटर तक क्या है, बेलनाकार है और फिर उसके ऊपर शंक्वाकार है। ठीक है, यदि उसका व्यास 24 डेसीमीटर है तथा शंकु के शीर्ष की ऊंचाई जमीन से 16 डेसीमीटर है तो उस कैनवास के कुल क्षेत्रफल की गणना करें। अच्छा बताइए, जब सर्कस का तंबू बनाया जाता है तो नीचे फर्श में तो कुछ नहीं किया जाता है, चारों तरफ से घेर के ही बनाया जाता है। कहूं तो कुछ इस प्रकार से, अगर बोले तो तंबू कुछ इस प्रकार से बनाएगा ना, कुछ इस प्रकार से बनाएगा तंबू तो बनाएगा तो कुछ इस प्रकार से। इस बीच में तो हम सिर्फ बेलन दिखाने के लिए बना दिए हैं, बीच में तो कुछ है नहीं, खाली खाली सा है। तो जरा बताइए कि आपको सर्कस का एक तंबू जो 11 डेसीमीटर ऊंचाई तक तो बेलनाकार है, मतलब इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई जो है आपका 11 है, ये कितना है तो 11 डेसीमीटर। ठीक है, और फिर उसके ऊपर शंक्वाकार है, यदि उसका व्यास 24 डेसीमीटर है, इसका डी कितना है 24 डेसीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि शंकु की शीर्ष की ऊंचाई तथा शंकु की शीर्ष की ऊंचाई जमीन से 16 डेसीमीटर है, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना है 16 डेसीमीटर। ठीक है, तो उस कैनवास के कुल क्षेत्रफल की गणना करें। तो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको एल की जरूरत है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यास कितना है 24 डेसीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 डेसीमीटर हो जाएगा। और शंकु की ऊंचाई यदि हम कहूं तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो पूरा 16 माइनस 11 कर देंगे तो कितना बचेगा 5 डेसीमीटर। और बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 11 डेसीमीटर। ठीक है, आपसे क्या कहा कि कैनवास के कुल क्षेत्रफल बताइए, तो जरा बताइए कैनवास का कुल क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल, दोनों का त्रिज्या तो सेम है तो पाई आर को कॉमन कर सकते हैं, तो 2h प्लस क्या बचेगा एल, तो एल तो आपको निकालना पड़ेगा, तो एल क्या कीजिए कि निकाल लीजिए, इधर साइड में निकाल देते हैं। ठीक है, पहले ही निकालना चाहिए था, आप लोग पहले निकालेंगे एल बराबर क्या रूट ओवर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एच किसका एच तो शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है 5 और त्रिज्या कितना है 12, तो 5 के स्क्वायर कितना होगा
और प्लस 144 कितना आएगा 169 यानी एल का मान 13 डेसी। तो पाई के मान तो 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है? तो आर का मान तो 12 है ना, और 2 गुने एच का मान कितना है? एच किसका? तो बेलन का। एच किसका है? तो बेलन की ऊंचाई 11 प्लस एल का मान 13। अब जरा बताइए 22/7 गुने 12 गुना 11 दूनी 22, 22 और 13 35। 7 से कटेगा ना 5 बार में, 12 पचे 7 में के गो लड्डू खा जाओ, बचेगा 6। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13, 1320 डेसीमीटर स्क्वायर कैनवास का क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, कैनवास ये ना, तो कैनवास का क्या लगेगा? क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगा। कितना? तो 1320 डेसीमीटर। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कहे तो क्या नहीं बनेगा? 2018 में पूछा गया था, और एक बात बता दूं कि 2018 में सबसे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सोचो कि इससे भारी अब क्या पूछ सकता है ना? क्वेश्चन तो और भारी भारी है लेकिन पूछता ही नहीं है। अब बच्चा कहेगा तब पूछिएगा, है कि नहीं? चलिए, तो एक क्वेश्चन क्या मुश्किल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था? देखिए, इसी का एक क्वेश्चन है जो अथवा करके दिया गया है। कह रहे कि एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 3 है। मतलब त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। त्रिज्या 4 है तो ऊंचाई कितना है? 3 है। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। एक शंकु है, अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक शंकु है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात किसका किसका? त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 4:3। तो त्रिज्या को तो आर बोलेंगे और ऊंचाई को एच बोलेंगे, बराबर 4:3। यदि आर बटा एच भी तो कह सकते हैं, तो 4/3। तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? क्या कर लेते हैं? माना त्रिज्या बराबर 4x, एच बराबर 3x। कोई दिक्कत है? एक्स का मान अगर कुछ निकलेगा तो रखेंगे उसमें। आपसे पूछ रहा है कि वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, जबकि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार मतलब वृत्त, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। आधार यानी क्या? का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई के मान कितना होता है? 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। अब यदि इसको हम काटेंगे तो 22/7 उधर जाएगा तो पलट के जाएगा 154 गुने 7/22। ठीक है, अगर इसको काटेंगे ना तो कै बार में कटेगा? 11 कम 11, हाँ, तो 7 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 7। जरा देखो आर का मान कितना आ गया? 7, जबकि यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है। आपसे क्या कहा कि वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र वृत्त क्षेत्रफल। त्रिज्या तो हमारा निकल गया, त्रिज्या तो निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है, अच्छा बताइए, ए आपको दिया हुआ है तो इससे हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हम लोग कह सकते हैं कितना आएगा? 5 आएगा ना। 1 मिनट रुक जाइएगा। जो पढ़ाया गया उसको घर से जाके
किताब को रीड करके एक बार करिए, दो बार करिए, अगर एक बार तो समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो ज्यादा बार करिए, लेकिन पढ़िए किताब को जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको सीखेंगे। आपको बोल रहे हैं, आप एक बार सुनिएगा, सुनने के बाद देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, बढ़ेगा तो आप दिन भर में पढ़ेगा। यहाँ से यदि हम एज का मान निकालते हैं, इसको मत मानिए, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए मत मानिए। यहाँ से हमारा एच अगर निकालेंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा, तिरछा तिरछी यदि हम गुना करते हैं तो जरा देखिए, आप इसको ऐसा नहीं कि हम एक बार यहाँ से समझ लेंगे छोड़ देंगे, आप बोलेंगे समझना है तो एक बार बोलेंगे। यहाँ से यदि हम क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 4h बराबर कितना आ जाएगा, 3r, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 3r बटा में h, 3r बटा में कितना 4, तो h का मान आ गया। तुमको निकालना क्या है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे, पहले l निकालेंगे तो l बराबर क्या आ जाएगा, √h का स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर, एज का मान कितना आ जाएगा, तो एज का मान कहूँ तो यहाँ से हमारा 3r बटे कितना आ जाएगा, बोलिए, एक मिनट। यहाँ क्या करते हैं कि जो 7 का मान, r का मान जो 7 निकला है ना, यहाँ पर रख देते हैं, 3 गुने 7 बटे कितना आ जाएगा 4, यानी 21 बटे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 21 बटे कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, प्लस r का मान कितना 7 का स्क्वायर, अब 21 के स्क्वायर कितना 4 से 40 बटे 4, प्लस कितना होगा 49, यही ना होगा। जब इसको हम लोग निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 441 प्लस 9 चौके हो जाएगा 36, और 4 चौके 16 और 3 19, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 1 7, एक मिनट हाँ, 4 के स्क्वायर 16 होगा ना, तो यहाँ 16 से गुना करेंगे ना, यहाँ तो 16 से गुना करेंगे, 16 नवा कितना 44, और 16 चौके 64, और 64 और 44 कितना होगा 14, कितना हो जाएगा 16 नवा 44 के 4 हासिल 14, 16 चौके 64, 64 और 14 कितना हो जाएगा 64 और 14 कितना 78, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 8 4 12, और 7 4 11 1 12 बटे 16, किसका स्क्वायर है, तो 35 बटे 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है, 35 बटे क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब तो वक्र पृष्ठ निकालने में कोई परेशानी नहीं है, इधर निकाल देते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई आर एल, पाई के मान 22 बटे 7, त्रिज्या तो आपका 7 निकल गया, एल का मान 35 बटे 4, 7 से 7 कट गया, 4 से 2 बार में काटा, 11 बार में काटा, तो 11 पचे 55 और 11 तिहाई 33 और 5 38 बटे कितना 2, 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर, 192.5 क्या आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात देगा तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और 2018 में पूछा गया था ये भी प्रश्न। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। बेलन के कोई ठोस आकृति है, उसके दोनों सिरा से क्या किया गया है, ये अर्धगोलाकार खोद के निकाल लिया गया है। चित्र में दिखाया गया है
यदि बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे और आधार की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिए फोटो कैसा है। तो फोटो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। फोटो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये बेलन है और इस बेलन में से 2 गो अर्धगोलाकार खोद कर निकाला गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दोनों से क्या किया गया है? खोद के निकाल लिया गया है। अच्छा बताइए, जब दोनों से खोद के निकाल लिया गया है तो यहाँ दिया क्या क्या है? तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या दिया है? पूरा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या कितना है? तो 4.2, यानी इसका त्रिज्या कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.2 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो जरा बताइए कि त्रिज्या कितना है? R बराबर 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। और कुछ की तो ऊंचाई नहीं है, कैसे हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो जरा बताइए कि एक तो आपका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 गो डिजाइन और आ गया। और 2 गो डिजाइन कैसा आ गया? तो 2 गो डिजाइन आ गया। एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? अर्धगोला के। वर्गगोला के अंदर वक्र पृष्ठ एगो ऊपर एगो नीचे, यानी 2 गो बचिया, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बहुत आसान है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या? बेलन का, इसका मतलब होता है क्या? बेलन का अगर कोई भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अच्छा, 2 से गुना क्यों किए हैं? एगो ऊपर है एगो नीचे, दोनों 2 गो आकृति देगा, है ना। तो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH और 2 गुने 2 पाई R स्क्वायर। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? तो 2 पाई R कॉमन आएगा, इसमें भी 2 पाई R, इसमें भी 2 पाई R। तो इसमें क्या बचेगा? H और इसमें बचेगा 2 और एगो बचेगा R। तो 2 गुने पाई के मान 22/7 और त्रिज्या 4.2 है, इसको हम 42/10 लिख सकते हैं। तो R के जगह पर क्या लिख देंगे? 42/10, ठीक है। H का मान कितना है? तो पूरे 12 है। प्लस 2 गुने 4.2 ही आ रहने दो, ठीक है। यहाँ भी चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, 4.2 ही रहने दीजिए। तो इसको जब हम लोग काटेंगे 7 से तो 7 छक 42, 0.6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे, गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 26 पॉइंट कितना आएगा? 4। और अंदर जब कैलकुलेट करेंगे तो अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस 42 दूनी कितना होता है? 84, यानी 26.4 गुने 12 कितना? 20.4। अब यहाँ पर गुना करेंगे 264 में कितना से? 204 से। 4 4 क्या हो जाएगा? 16, 6 4 की 24, 1 25 और 4 दूनी 8 और 2 10। ये तो तीनों 0 रहेगा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5। ये हो जाएगा 6 5 8 2 1 3 और 5। कितना आ गया? 53 85 6 है ना। लेकिन 2 अंक के पहले क्या होगा? डेसिमल बैठेगा और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? क्या मुश्किल सवाल था? चलिए
देखिए ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इधर कुछ एग्जामों में नहीं पूछा जा रहा है। हो सकता है कि इनके ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु के आधार का है, मतलब खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले और गोले पर क्या है, अध्यारोपित है, आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा क्वेश्चन बताए थे ना, बहुत आसान है, बन जाएगा, ठीक है। कल ही तो शायद बताए थे ऐसा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है क्वेश्चन। एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोलाकार आरोपित है। लट्टू है, लट्टू के ऊपर क्या है, अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, शंकु के आकार का एक लट्टू है, और इस पर क्या है, तो एक अर्धगोलाकार पूछा जाएगा। ये क्या है, आपका लट्टू है। और क्या कहा कि पूरी ऊंचाई, लट्टू की पूरी ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर, यानी डी का मान दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 का मतलब क्या कि 3.5 बट्टे, अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 3.5 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। यदि इसको हम काटे तो 35/20 लिख देंगे, नीचे को 0 आ जाएगा। तो 5 7 35 और 5 7 20, ये 7 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ गया, 7/4 त्रिज्या निकल गया। अब बताइए कि ये 7/4 क्या निकल गया, 4 निकल गया, ये त्रिज्या हो जाएगा 7/4। और हमको पूरा ऊंचाई कितना है, तो 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 7/4 है। तो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर यदि निकाले तो 5 में से तो त्रिज्या घटाना पड़ेगा, तो 5 के 20 में से 7 जाएगा तो 13/4, यानी ऊंचाई कितना आ गया, 13/4। बोले किसी को कोई दिक्कत है। अब आपको क्या निकालना है, तो अब देखिए, अब लट्टू की पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु का भी तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एल निकालना पड़ेगा। तो एल का मान कितना, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का मान कितना हो जाएगा, 13/4 का, और आर का मतलब 7/4 का। बोलिए कोई दिक्कत। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169/16, और प्लस दोनों के तो 16 ना आएगा, और 7 के स्क्वायर 49, तो 169 और 49 कितना हो जाएगा, 9 9 18, और 16 4 20 है कि 218/4। नीचे वाला तो निकल जाएगा 4, लेकिन 218 कितना आएगा, तो 218 14.4 आएगा। अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 14.4, ठीक है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24 सेंटीमीटर, यानी एल का मान आ गया 3.6। अब हम लोग निकालेंगे लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल। लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2π, और शंकु का πr।
दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2r प्लस एल। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 7/4 और 2 गुने त्रिज्या यानी 7/4 और एल का मान कितना है तो 3.6 यानी 3.6 को कहेंगे तो 36 बटा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं प्लस होगा यहाँ पर। चलो 3.6 से रहने देते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से ही कटेगा और 11 बार में कटेगा तो 11 बटे कितना आ जाएगा 2। अब ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 7/2 का मतलब क्या 3.5 प्लस 3.4। तो जरा बताइए यहाँ पर कर देते हैं 11/2 है और गुण है 3.5 और 3.6 3 6 5 हो जाएगा 11.4 सॉरी 3 3 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए किसको तो आप गुना ही करना पड़ेगा। 11 का 11 और 11 से 77 और 1 78 बटे कितना 2 यानी 39 पॉइंट कितना आएगा 0 बैठाएंगे तो 39 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39.05 आएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे लट्टू का खिलौने का जो कुछ का दे आप लोग अब निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार खोदकर वस्तु बनाया गया। अभी तो क्वेश्चन बनाया है ना, अभी जस्ट क्वेश्चन ही बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर है क्या कि इसमें आपको दिया हुआ है ऊंचाई अलग दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या अलग है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा है। तो आयतन पूछ रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए सिर्फ हम आयतन निकाल देते हैं। इसका ये आपका क्या है तो बेलन है। ठीक है, इसमें से अर्ध गोलाकार खोदकर क्या किया गया है निकाला गया है। बेलन की ऊंचाई कितना है तो 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो तुम लोग निकाल सकते हो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे 2 अर्ध गोलाकार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन आयतन निकालेंगे तो आयतन में क्या करेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बेलन के आयतन में से घटाएंगे किसको दोनों अर्धगोला के आयतन। तो कहेंगे कि 2 गुने अर्धगोला का आयतन। ठीक है, घटाएंगे। आयतन में क्यों घटाएंगे क्योंकि आयतन उसकी क्षमता को दर्शाता है और क्षमता यहाँ क्या हो जा रहा है घट जा रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² और प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन 2/3πr। तो यहाँ से दोनों में से πr² कॉमन आएगा तो यहाँ h बचेगा, 2 दूनी 4/3 और 1 r बचेगा। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 रख दूं। हाँ, यहाँ पर माइनस होगा। आर का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 35/10 होगा ना, यानी हम कह सकते हैं कि 3.5 इंटू 3.5 और एच का मान कितना है 10 है, माइनस 4/3 और गुना कितना हो जाएगा आर का मान 3.5। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो 7 × 5 35 0.5 बार में कटेगा। तो जरा देखिए इसको जब हम गुना करेंगे 22 में 5 से तो 22 × 5 कितना हो जाएगा 110 और एक अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो सिर्फ 11 बचेगा। 11 में 3.5 से गुना करेंगे तो 11 × 5 55 और 11 × 33 5 कितना 38।
यानी 38 पॉइंट कितना होगा 5। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 35 चौका कितना हो जाएगा 140। 35 चौके 140, ऐसा समझिए ना कि 3.5 चौके कितना हो जाएगा तो 14। 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, 14 बटे कितना। तो यहाँ पर हो गया 38.5 और गुने 10 तिहाई, 30 में से 14 घटाएंगे तो 16 बटे 3। ठीक है, 16 बटे कितना होगा 3 से ही कटेगा, 8 और 3 11, 11 और 5 16 नहीं कटेगा। तो इसको हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा गुना ही करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए, 16 पचे 80, 16 8 16 पचे 80, हासिल 8, 16 8 28 से 128, 8 जोड़ेंगे तो 100 कितना आएगा 36। 36 के 6 बचेगा, हासिल 13, और 16 तिया 48, 48 और 13 कितना हो जाएगा 61, और बाटा में कितना हो जाएगा 3। भाग कीजिए इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 0 3 पचे 15, और 1 बचेगा 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर क्या बचेगा। ये इसका आयतन निकल गया। आप इसका क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। आंसर तो खैर इतना ही दिया हुआ है, लेकिन इतना भी निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए 5 क्वेश्चन बचता है, 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।